हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम एसक्यूएल डाटाबेस टू विंडोज़ फॉर्म। उसी तरह आज भी हम डाटा रिट्राइव करेंगे, लेकिन हम ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है। न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं इसका नाम ग्रिड व्यू यूज़ ग्रिड व्यू ऐसा रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं पहले विंडोज़ फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले हम डाटा इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे लेबल लेनी है। यहाँ पे हम पहली लेबल का टेक्स्ट आईडी रखते हैं, आईडी। सेकंड लेबल हम उसका टेक्स्ट नेम रखते हैं, नेम। और यहाँ पे थर्ड लेबल हम लेते हैं, उसका टेक्स्ट हम एड्रेस लेते हैं, एड्रेस। और उसके बाद और एक लेबल लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्लास, उसका टेक्स्ट हम क्लास लेते हैं, क्लास। और इसी तरह हमें अब 4 टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं जो हमारा डाटा है वो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें 4 टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1, और इसी तरह फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक बटन लेना है जो हमारा डाटा है वो इंसर्ट करेगा। इस बटन का नाम हम सेव डाटा रखते हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड कर देते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। और यहाँ पे हम हमारे डाटाबेस में जाकर हमारा टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम टेबल्स, यहाँ पे हमें न्यू टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं कॉलम फर्स्ट लेता हूँ, आईडी। उसका डाटा टाइप हमारा होगा इंटीजर। और इसको मैं प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारा सेकंड कॉलम होगा नेम। उसका डाटा टाइप होगा n varchar। और उसके बाद हमारा थर्ड कॉलम होगा एड्रेस। उसका डाटा टाइप हमारा होगा n varchar। और फोर्थ कॉलम हमारा होगा क्लास। उसका भी हमारा डाटा टाइप n varchar ही रहेगा। और उसके बाद मैं इस कॉलम को सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट std_info ऐसा नाम देता हूँ, std_info। ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये कॉलम टेबल। तो यहाँ पे हमें std_info 1 रखता हूँ। मेरा टेबल सेव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अभी हमारा जो डाटाबेस टेबल है उससे कनेक्ट करता हूँ। सर्वर नेम, जो आपका सर्वर नेम है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ
पे मैं मेरा सर्वर नेम डालता हूँ और उसके बाद में कनेक्शन हो चुका है मेरा। उसके बाद में डाटा इंसर्शन का कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और उसके बाद मुझे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट और सेमीकोलन। यहाँ पे मैं एक एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एसक्यूएल कमांड cmd। और यहाँ पे मैं बटन के कंट्रोल पर आकर हमारा जो डाटा इंसर्शन का कोड है वो लिखता हूँ। पहले मुझे कनेक्शन ओपन करना है तो con.open और उसके बाद मैं एक कमांड लूँगा, उस कमांड में मैं अपनी इंसर्ट की क्वेरी इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड और उसमें मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट इनटू stdinfo 1 वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी आईडी। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स 1.text लेता हूँ जो हमारे डबल कोट में होगा और यहाँ से सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा वो नेम है। तो यहाँ पे मुझे वो सिंगल कोट में लेना है, टेक्स्ट बॉक्स 1.text। और उसके बाद थर्ड टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 3.text। जो हमारा एड्रेस है वो इंसर्ट करेगा और उसके बाद क्लास इंसर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4.text जो हमारा क्लास है वो इंसर्ट करेगा। और उसके बाद हमें कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो देना है और उसके बाद सेमीकोलन। और यहाँ पे मुझे cmd.execute नन क्वेरी लिखना है, जो हमारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद मुझे एक मैसेज देना है, जो हमारा कनेक्शन हुआ है वो डाटा इंसर्ट हुआ है वो हमें मैसेज देगा। तो यहाँ पे मैं डाटा सेव्ड ऐसा मैसेज लिखता हूँ और यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है वो क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मेरे प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। यहाँ पे ID 1 नेम सुमित, एड्रेस ए क्लास बी डाटा सेव है। देखो डाटा सेव हो चुका है। तो इसके बाद हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज़ करके डाटा रिट्राइव करना है। तो यहाँ पे हमें जाकर ग्रिड व्यू कंट्रोल लेना है, जो हमारे टूल बॉक्स में है। वहाँ टूल बॉक्स में जाकर हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिड व्यू कंट्रोल, हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और उसके बाद हमें चूज़ डाटा सोर्स में जाके ऐड प्रोजेक्ट एंड सोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें डाटाबेस सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट। और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है सर्वर नेम है उसको चूज़ करना है। और उसके बाद हमारा जो डाटाबेस है वही चूज़ करके हमें नेक्स्ट पे जाना है। और यहाँ पे हमें अपना टेबल चूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा टेबल है stdinfo1। तो stdinfo1 हमारा हमने चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा जो कनेक्शन है ग्रिड व्यू से वो कनेक्ट हो चुका है।
पे मैं अपना प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ तो आपको डाटा दिखेगा। ये देखो नंबर 1 का डाटा आपको दिखाई दे रहा है जो हमने इंसर्ट किया था। तो फ्रेंड्स अब हम और एक बटन लेते हैं और उस बटन पर क्लिक करते हमें वो डाटा दिखना चाहिए। ये फॉर्म लोड होते ही दिखाई देता है, लेकिन हम जो बटन पर क्लिक करेंगे तब भी वो हमें डाटा दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उस बटन का नाम लिखता हूँ डाटा शो, ओके, और उसके क्लिक पर हमें लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डबल क्लिक करके बटन पर हमें उसका कोड लिखना है। तो कुछ कोड नहीं, हमें जो ये फॉर्म 1 लोड पर दिखाई दे रहा है this.std_info1 टेबल एडेप्टर, वही कॉपी करना है और बटन 2 के इवेंट पे डालना है, लिखना है, और उसके बाद हमें सेव करके उसे रन कर देना है। ये देख सकते हो आपको पिछली बार रन किया था तब दिखाई दिया था डाटा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे। ये देखो हमने बटन पर क्लिक करते ही डाटा दिखाई दे। तो हम और भी डाटा सेव कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 2 करण, एड्रेस सांगोला, क्लास ए, यहाँ पे डाटा हमारा सेव हो चुका है। और इसके बाद देख सकते हो डाटा शो, यहाँ पे नंबर 2 का डाटा आ चुका है। इसी तरह नंबर 3 अभी, एड्रेस पंढरपुर, क्लास में इसका बी रख देता हूँ, सेव डाटा, यहाँ पे मैं इसका भी डाटा शो कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे डाटा आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।